अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमारा वेलकम करता हूँ आपका इस न्यू रहमा टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्जा अली का एक बयान आया कि भाई मेरे पे हर उलमा गुस्सा क्यों करता है, क्यों मेरे पे बोलता है, हर बंदा ही मेरे पे तनकीद करता है, क्यों करता है, मेरे ऐसे क्या है जो मेरी हर बात बंदे को बुरी लगती है। देखते हैं इन्होंने इस बारे में क्या बात की, फिर कमेंट में आप हमें बताएं कि हकीकत में यही वजह है या वजह कुछ और है इनको बुरा कहने की। तो लेट्स सी चेक करते हैं, वीडियो स्किप करनी, पूरी देखने में मजा आएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे, कमेंट भी जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देखें मुझ पे उलमा को इतना गुस्सा क्यों आता है, तो मैं अकेले में जब बैठ के सोचता हूं ना तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक आता है, आना चाहिए। जब आप पहलवान से उसका जोर ही छीन लें, बरेलवियों का जोर यह था कि बाकी सारे गुस्ताखे रसूल हैं, एक बंदा आके उनकी मंजी ठोक दे ये बता के कि चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तुम्हारा बायजीद ये कह के गया। तो मुझे बताएं, बरेलवी उलमा और उनकी कट्टर पब्लिक खुदकुशी ना करे तो क्या करे, या खुदकुशी करे या मुझे गालियां निकाले। उनके पल्ले तो शाही कोई नहीं रही है कि सौदा बेच रहे थे, वो भी जानना रहा। तो मनु ना पिटन, खुद सोचें, चीखें उनकी बिल्कुल ठीक है। जो बंदियों के पास ये एसेट था हक चार यार का नारा, वो नारा ही उनके गले में फिट हो गया। हम कहते हैं हक चार यार है, तो आप बाद में कैसे नारा लगा सकते हैं सियासत मुआविया जिंदाबाद। तुम तो खुद कह रहे हो हक चार यार, अगर ये बाद वाला भी होता तो तुम हक 5 यार कह रहे होते। 4 यार का मतलब क्या है? वो कहते हैं बात कौन नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, हम कहते हैं इसी को कर लो। हक 4 यार का मतलब है कि हक 4 यार के जो मुखालिफीन है कहते हैं हाँ हम उनको नहीं मानते, हमें तो हुक्म है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ये इन्होंने जो बंदियों ने अपने झंडे के ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर हम पूछते हैं कि बताओ पहले खलीफा के मुखालिफीन, हाँ कहते हैं जी मुर्तद, मुनकरीन ज़कात, ऐसी की तैसी उनकी। दूसरे खलीफा के मुखालिफीन कहते हैं जी काफिर, रोमन्स और पर्शियंस। तीसरे खलीफा के मुखालिफीन वो कहते हैं जी बलवाई, हालांकि उसमें सहाबा भी थे, हाँ सुलह हुदैबिया के सहाबा भी थे, लेकिन बलवाई कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, हम आपके साथ हैं, जो कि हुक्म ही है। चौथे खलीफा के मुखालिफीन रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये हदीस यहां पे आके रुक कैसे गई, आपकी गाड़ी पंक्चर क्यों हो गई, खोती क्यों मार गई तुम्हारी। हाँ, पुराने जमाने में लोग गधे पे सामान को लेके जाते थे ना, और जब किसी की नीयत मरी हुई हो ना और उसने वो काम ना करना हो तो कहता मेरी गधी बीमार है, ये मर गई है। तो ये हक 4 यार का नारा खुद इनके गाटे में फिट हो गया। तो अब मुझे गालियां ना निकाले तो क्या करें। कल तक कहते थे बरेलवी जो है वो कहते हैं मुर्दों से मांग सकते हो। मैंने कहा कि तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने नकल किया कि कासिम ननोतवी 6 साल बाद मरने के कब्र से निकला, ख्वाब में नहीं बेदारी में, और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चला गया। और जिस मौलवी ने यह मंजर देखा सख्त सर्दियों के अंदर, उसका लिहाफ जो है वो पसीने से तर हो गया, और भी कुछ निकल गया होगा। और वो कहता है अभी अभी मौलाना कासिम आए थे, हाय 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 सदके जामा। अब इसके बाद देवबंदी मुझे गालियां ना निकाले तो और क्या करें। जिस बात पे उन्होंने बरेलवियों से अपनी आइडेंटिटी इलादा की थी वही मैंने उनके घाटे में फिट कर दी। अहले हदीस का तुरा इम्तियाज था कि हमारा हर मसला बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। देख ले नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम में। उन्हें क्या पता था कि 2812 निकल आएगी। तख्तुल हुल्फियतुल बागिया यदउहुम इलल्लाह व यदउनहु इलन नार। अफसोस ए अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो इनको नहीं पता था कि इनके साथ ये कुछ होने वाला है। तो इसके बाद वो क्यों ना चीखें और ये क्यों ना कहें कि इंजीनियर से तो बरेलवी बेहतर है, हाँ, और बरेलवी क्यों ना कहें कि इंजीनियर से तो वहाबी अहले हदीस बेहतर है, क्यों ना कहें वो। इसके सिवा चारा नहीं। इनके बड़े भी यही कुछ करते थे। इनके बड़े वो थे जो हमारे बड़ों के मुखालिफीन थे। यानी उस सूरह निसा में आया कि यहूदी कहते हैं कि मुसलमानों से तो मुशरिकीन अरब बेहतर है। इतनी दुश्मनी पे उतरा है कि मुसलमान हजरत मूसा को पैगंबर मान रहे हैं, मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम कर रहे हैं जिस तरह अपने पैगंबर का कर रहे हैं, और मुशरिकीन अरब तो जानते भी नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। वो तो किसी आसमानी मजहब से मुतासिर नहीं थे, लेकिन दुश्मनी इस लेवल की कि उन्होंने कहा नहीं, ये उनसे बदतर है मुसलमान जो है वो मुशरिकीन अरब से। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप रेशो प्रोपोर्शन बनाए ना, तो हर फिरका जिस चीज को बड़ी गुमराही समझता है ना, वो गुमराही उनके रेफरेंस से मेरे यहां नहीं पाई जाती होगी। तो फिर होना चाहिए कि पहले आपस में एक दूसरे को सेटल करें, एंड पे मेरा नंबर रखें। यानी अहले हदीस से पूछें कि क्या मेरी गुमराही बरेलवी देवबंदी शिया से ज्यादा है इन प्रिंसिपल। तो कौन कह सकता है? कभी नहीं कह सकते। तो फिर पहले उनके तो हक में तुम वीडियोस चढ़ा रहे हो।
बरेलवियों से पूछें कि क्या इंजीनियर साहब की गुमराही अहले हदीस से भी ज्यादा है? कैसे कह सकते हैं? अहले हदीस तो आला हजरत को काला हजरत कहते हैं। हाँ, और अहले हदीसों का अब्बा जो है एहसान लाई ज़हीर, वो क्या क्या झूठ मंसूब कर गया है अल बरेलवी किताब में आला हजरत के बारे में, और मैंने दिफा किया। तो किस ना कह देंगे कि इंजीनियर जो है वो अपनी गुमराही में वहाबियों से भी बढ़ गया। एक तरफ जो है वो शख्स है जो आला हजरत का दिफा कर रहा है उस मसले में, तो कैसे कह सकते हैं? देवबंदी किस तरह कह सकते हैं कि इंजीनियर जो है वो अपनी गुमराही में बरेलवियों से भी आगे बढ़ गया और अहले हदीस से भी बढ़ गया? कभी नहीं कह सकते। 3 तलाक के मसले में मुझे कोर्ट कर रहे होते हैं कि इंजीनियर साहब भी कहते हैं एक मजलिस 3 तलाक 3 है, जो उनके लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मुझे कह सकते हैं कि मैं अहले हदीस से गया गुजरा? नेवर। हयातुन नबी के अकीदे के ऊपर और कई मसाइल के अंदर कभी नहीं कह सकते। कोई शिया कह सकता है कि मैं जो वो यानी नाउज़ बिल्लाह बकौल उनके नासबियत में मैं जो है वो अहले हदीस और देवबंद और बरेलवियों से आगे बढ़ा हुआ हूं, नाउज़ बिल्लाह? किस तरह कह सकते हैं? 2 फिरके ऐसे हैं कि जिनकी सब कॉन्टिनेंट में एक रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं थी। एक वहाबी फिरका अहले हदीस, दूसरा शिया का। हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से आम लोगों ने इन्हें एक्सेप्टेंस दी है कि यार ये भी कोई फिरका है। आज रफुल दैन होता है ना, तो लोग तो पहले गाली गलौज करते थे, अब उनको एक्सेप्टेंस आ गई है कि नहीं यार। और पढ़े लिखे तबके में भी जो नफरत करता था, बगैर तहकीक के भी अहले हदीस से नफरत करता था, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखता है और उन्हें पता है कि यार ये काम नहीं करना। और शिया को तो इन्होंने वैसे काफिर डिक्लेयर किया हुआ था। शिया को तो इन्होंने बिल्कुल प्रोसिक्यूशन करके समझ लें जमीन में दफना दिया था। लेकिन हमारी वीडियोस की बरकत से लोगों को पता चला है कि यार शिया की हर बात गलत नहीं है, वो उन्होंने गुलूफ जरूर किया हुआ है, लेकिन जो बुनियादें हैं वो अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। बाद में शैतान ने उन्हें हाईजैक करके तो राफजियत के रास्ते के ऊपर चला दिया। तो एक्सेप्टेंस तो मिली है ना। अब ये नहीं हो सकता कि 100% जो है वो हमारे स्टूडेंट जो है वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया को जो है वो एंडोर्स करना शुरू कर देंगे तुम्हारे सारे नजरियात दुरुस्त हैं। ये तो वही यहूदो नसारा वाला काम है जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कभी भी तुमसे खुश नहीं होंगे यहूदो नसारा जब तक कि मुकम्मल तौर पे तुम उनकी मिल्लत पे ना आ जाओ। तो हम मुकम्मल तौर पे तो इनकी मिल्लत पे नहीं आ सकते, हम तो मिल्लत इब्राहिमी के ऊपर है। हम तो अपना रूहानी बाप उसे समझते हैं जिसकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो सुन ली है। आपने सुन लिया है कि मिर्जा अली ने क्या बयान दिया है कि भाई मेरे पे उलमा क्यों गुस्सा करते हैं, क्योंकि सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस इन सब के ऊपर इनका कोई ना कोई मतलब कि इख्तलाफ है। साइडें भी लेती हैं, जैसे आला हज़रत की साइडें भी ली हैं, फिर उनके खिलाफ भी बात की है, सारा कुछ। अभी कमेंट में बताएं कि भाई ये जो खिलाफ बातें करते हैं ये वाकई हक पे होती सच्ची हैं या बस वजह से उड़ा देते हैं? क्या सीन है? जब आपने खुद कमेंट करना है, क्योंकि हमारी वीडियो के नीचे मिर्जा अली के स्टूडेंट्स बहुत कमेंट करते हैं, हमारे बरेलवी हजरात, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस सब कमेंट करते हैं, तकरीबन अपनी अपनी राय देते हैं। तो वही राय दिया करें, अपने आप का दिफा किया करें, कौन सही है कौन गलत, ताकि लोगों को पता चले चीजों का। तो मेरे को तो मेरी वीडियो को पसंद है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आपका अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।